चलिए, हाँ ठीक, आवाज़ आ रही है। एक बार हम चेक कर लिए, आवाज़ आ रही है। ठीक, तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, अब देखेंगे। वॉइस आ रही है ना? हाँ हाँ, ठीक है। तो जब पहले को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22338, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल निकालना होगा तो हमें ये देखना होगा कि कोई भी नंबर जिसका डिनोमिनेटर जो है वो 2 पे पावर n और 5 पे पावर n के फॉर्म, मतलब उसके जो डिविजिबिलिटी नंबर्स हों वो क्या हो, 2 के फॉर्म में हो और 5 के फॉर्म में हो, तो क्या होगा हमारा वो, मतलब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो हम इसको चेक करेंगे। अगर मान लीजिए नंबर दिया हुआ है आपका पहला वाला कि 13 डिवाइड बाई 3125, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। ये जो नंबर दिया हुआ आपका 3125, इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए। तो अगर इसको हम 5 से करेंगे तो 5 6 जा, 5 2 जा और 5 5 जा, फिर 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 125, फिर 5 से तो क्या हो जाएगा आपका 25, फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 पे पावर 1 2 3 4 5, 5 पे पावर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। मतलब ये हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके कि 13 डिवाइड बाई 5 टू दी पावर 5, ठीक है। अगर 2 की पावर नहीं है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 पे पावर 0, ठीक है। अब देखेंगे आप कि यहाँ पे ये जो हमारा डिनोमिनेटर दिया हुआ है वो 2 पे पावर n और 5 पे पावर n के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये जो नंबर दिया हुआ है वो क्या होगा, हमारा टर्मिनेटिंग नंबर होगा। सिंपली ये समझे कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में करना होगा तो हमें ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर हमारा है, नीचे जो नंबर दिया गया है वो 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 2 और 5 के फॉर्म में आएगा तो क्या होगा हमारा, वो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर नहीं आएगा तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जैसे अगर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप, दूसरे वाले क्वेश्चन में 17 डिवाइड बाई क्या दिया 8 दिया हुआ है। इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो 17 डिवाइड बाई 2 पे पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 पे पावर क्या ले लेंगे हम लोग 0, यानी ये भी क्या हमारा टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसमें भी 2 पे पावर और 5 पे पावर क्या हो रहा है आ रहा है। अगर इन दोनों के अलावा, मतलब 2 पे पावर और 5 पे पावर के अलावा और कोई और नंबर आता है तो टर्मिनेटिंग नहीं होता है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 64 डिवाइड बाई 64 डिवाइड बाई क्या दिया है 4 5 5 दिया हुआ है। अब इसको मैं चेक करना कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं टर्मिनेटिंग है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे 4 4 5 को। अगर 4 5 5 को अगर आप फैक्टराइज करते हैं 5 से डिवाइड होगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा, फिर ये 7 से होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 13, फिर इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1। अब देखिए इसके इसके कंडीशन में जो है आपके 3 फैक्टर आ गए, एक तो 5 आ गया, फिर 7 भी आ गया, फिर 13 भी आ गया, मतलब 2 और 5 के अलावा और भी क्या हो गया यहाँ पे फैक्टर्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो है टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं डेसिमल नहीं है, ये दोनों टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, ठीक है। थर्ड पे इस पे आई, देखिए यहाँ पे लिखा एक्सप्लेन वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर, यानी दोनों नंबर जो है कंपोजिट नंबर हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहले वाले में क्या दिया हुआ है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसमें देखेंगे तो 13 क्या हमारा कॉमन है, पहले हम चेक करेंगे नंबर कॉमन क्या है। तो 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने 13 क्या किया यहाँ से क्या कर लिया, हमने कॉमन ले लिया है। जब इसको कॉमन ले लेंगे तो 13, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे
मतलब इन दोनों को सेपरेट जब करेंगे हम लोग, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से 77 प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा ये 13 इंटू 78 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर देखें इसको फैक्टराइज करेंगे तो देखिए 13 तो एक नंबर है, और इसके बाद जब इसको ब्रेक करेंगे तो और भी नंबर मिलेगा। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जिनके एक से टू आर मोर फैक्टर्स हों, यानी वो एक या एक से अधिक नंबर से क्या हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर यहाँ से आएगा वो क्या होगा, हमारा कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, सिंपली इस वाले क्वेश्चन को भी क्या करना है आपको, वैसे ही सॉल्व करना है। जैसे 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, तो हम क्या करेंगे इसमें 5 को कॉमन ले लेंगे। जब 5 को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर इन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 6 जा 42 और 4 3 जा 12 12 2 जा 24, मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 4 4 जा 16 2 2 जा 4 2 4 जा 8 8 4 1008 हो गया और प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब 5 इंटू 1009 हो गया। यानी इसके भी क्या हो गए, दो फैक्टर तो आपको मिल रहे हैं, एक तो ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है। दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, मतलब 5 और 1009 और एक 1, तो मोर देन 2 फैक्टर आपको दिख रहे हैं, एक तो 5 एक हमारा 1009 और एक 1, तो 3 फैक्टर दिख रहे हैं ऐसे करके। इसका मतलब ये भी क्या हमारा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर को प्रूव करने के लिए हमें मोर देन 2 फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं, और किसी भी नंबर का 1 जो होता है वो क्या होता है, ऑलरेडी फैक्टर होता है। तो ये एक तो नंबर आपको ये 13 मिल गया, दूसरा 78 और तीसरा जो नंबर है हमारा 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, मोर देन यहाँ पे 2 नंबर्स मिल गए, इसका मतलब क्या है, ये फैक्टर्स इसके हैं। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन हमारा है कि सो डैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर, क्या दिया हुआ है। इसके पहले हम प्रूव करेंगे कि प्रूव डैट रूट 5 इज रेशनल नंबर, पहले इसको प्रूव करेंगे, उसके बाद जो है जो नंबर दिया उसको हम लोग प्रूव करेंगे। क्या दिया हुआ है, प्रूव डैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। अब देखिए यहाँ पे पहले हम एज्यूम करेंगे, इस ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले एज्यूम करेंगे लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर। हम क्या एज्यूम करेंगे कि रूट 5 जो है वो रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर होगा तो हम इसको लिख सकते हैं रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू। अब इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हमें क्या करना है, बोथ साइड इसकी स्क्वायरिंग करनी। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा पी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। क्या हो जाएगा 5, अब देखेंगे जो 5 को जब इधर ट्रांसफर करेंगे हम लोग p के साइड में, यानी जो 5 है वो p स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे 10 p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, so p is also divisible by 5। ठीक है, इसके बाद जो है हमने दिखा दिया कि पी स्क्वायर को एक नंबर जो है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, कोई और नंबर एज्यूम करेंगे, लेट p इक्वल टू आपने 5 के ले लिया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, तो p स्क्वायर इक्वल टू 25 के स्क्वायर हो जाएगा। p स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, p स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हैं। जब इसकी वैल्यू लिखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25 के स्क्वायर
इस 5 से ये 25 कट जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि जो ये 5 है, जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा। क्या करेगा? ये क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर इज divisible by 5, so q is also divisible by 5। ठीक है, इतना कर लिया आपने। अब देखिए, आप देखेंगे तो यहाँ पर p और q के दो फैक्टर्स आ गए हैं। एक हमारा क्या आया हुआ है, एक बार वो p को डिवाइड कर रहा है, एक बार क्या कर रहा है, वो q को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो है, ये देखिए इरेशनल नंबर का मतलब होता है जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन ही हो। यहाँ पे दो कॉमन फैक्टर हमको मिल गए, तो लिखेंगे क्लियरली p एंड q आर नॉट को प्राइम। ठीक है, इसका मतलब क्या, जो हम लोगों ने एजम्पशन लिया था वो रॉन्ग हो गया। लिखेंगे आवर एजम्पशन is wrong, so root 5 is irrational नंबर। हमें क्या करना है, इतना काम करना है। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर नंबर अगर एग्जाम में चेंज भी करेगा तो √2 कर सकता है, और √3 कर सकता है, √7 कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया वो स्टेटमेंट क्या होगा, आपका सेम रहेगा। स्टेटमेंट चेंज नहीं होगा, बाकी जो चीजें हैं वो आपकी थोड़ी बहुत चेंज हो सकती हैं। ठीक ना, इसमें जो चेंजिंग होगी आपकी वो क्या हो सकती है, नंबर चेंज होगा। जैसे यहाँ √5 वहां पे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, √2 हो सकता है। इसके अलावा कोई नंबर और आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन पे आइए, क्या लिखा है, सो डैट 3√2 इज इरेशनल नंबर। क्या दिया हुआ है, सो डैट 3√2 इज इरेशनल नंबर। तो फिर ऐसे हम एज्यूम करेंगे यहाँ पर भी, लेट क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे, लेट 3√2 इज रेशनल नंबर। हम क्या मानेंगे यहाँ पे कि जो √3 दिया हुआ है, 3√2 दिया हुआ, क्या हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो वैल्यू होगी, यानी 3√2 की वैल्यू जो होगी वो p/q के क्या होगी, बराबर होगी। फिर हम क्या करेंगे, इसको √2 लिखेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/3q। ठीक है, क्या लिखेंगे, p/, ठीक है, √2 इक्वल टू p/, क्या लिखा है, 3√q। अब देखिए √2 जो होता है वो क्या होता है, हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो अगर कोई नंबर इरेशनल है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, हमारी इरेशनल नंबर होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे p एंड q आर इंटीजर, सो √2 is a rational number which contradict fact। जो हम जानते हैं कि √2 जो होता है वो क्या होता है, इज इरेशनल नंबर। कैसा होता है ये, √2 जो है इरेशनल नंबर है, यानी हम जो एजप्शन कर रहे हैं कि √2 जो है वो क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा, ऐसा नहीं हो। कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी वैल्यू है ये वाली, वो क्या हो जाएगी, देयरफॉर 3√2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर इस वाली जगह पे आपका नंबर अगर चेंज करेगा तो क्या कर सकता है वो,
7√5 कर देगा, इसकी जगह पे कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा और कोई चेंजिंग नहीं करेगा। जहां पर जो है आपका वो दिया हुआ आपका क्या 3√2 दिया है, वहां पे क्या कर सकता है वो 7√5 कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई चेंजिंग इसमें नहीं हो सकती है। इसके बाद क्या दिया हुआ है कि सो डैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सो डैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, इसको एज्यूम करेंगे। सिमिलरली लेट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल नंबर। हम क्या मान लेंगे कि इसकी वैल्यू किसकी है, ये रेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू पी बाई क्या हो जाएगा क्यू। तो अगर हम रूट 3 फाइंड आउट करेंगे तो आपका 5 माइनस पी बाई क्यू हो जाएगा। सेम जो मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ नीचे वाले में, वही स्टेटमेंट क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे कि P एंड Q आर इंटीजर। जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट, P एंड Q, यहाँ जो स्टेटमेंट दिया हुआ है P एंड Q आर इंटीजर, दस यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट थ्री इज रेशनल नंबर विच कंट्राडिक्ट फैक्ट रूट 3 इज इरेशनल, देयरफॉर जो हमारी वैल्यू हो क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर हो जाएगी। तो जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है वही स्टेटमेंट क्या करेंगे हम लोग उतार देंगे। बस यहाँ पर जो है सिर्फ ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 3 हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ जो है हमारा जो स्टेटमेंट दिया क्वेश्चन का, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। बाकी स्टेटमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो है अगर आगे बढ़े हम लोग तो दिया प्रूव डैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या दिया है, 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, यहाँ एज्यूम करेंगे लेट 1/√2 इज क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला क्वेश्चन 3 वाले में देखिए सिंपली आपको करना ये है कि आपको ये जो नंबर दिएंगे डिनोमिनेटर, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, जितने भी डिनोमिनेटर दिए गए हैं इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, इसमें सिर्फ आपको ये चेक करना है कि अगर हमने इसको फैक्टराइज किया, जैसे मान लीजिए आपने ये नंबर फैक्टराइज किया हुआ, चाहे यहाँ पे 8 दिया उसको फैक्टराइज किया आपने, चाहे 455 दिया इसको फैक्टराइज किया। अगर फैक्टराइज करने के बाद नंबर्स उसके जो फैक्टर्स हैं वो आपके 2 और 5 के टर्म में आ रहे हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। और अगर 2, 5 के अलावा कोई और भी नंबर आ रहा है, जैसे मान लीजिए हमने इसको फैक्टराइज किया तो सिर्फ 5 मिला हमको इसमें, इसको जब मैंने फैक्टराइज किया था 8 को तो सिर्फ 2 मिला था। लेकिन जब 4, 5, 5 को फैक्टराइज किया हमने तो यहाँ 5, 7, 13 तीन अलग अलग नंबर मिले हुए हैं। ठीक है, इसलिए जो है कि अब इसमें 5 के और 2 के अलावा मल्टीपल नंबर्स हैं, तो जब 5 और 2 के अलावा और भी नंबर्स मिल जाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए कंडीशन यही है कि नंबर का जो डिनोमिनेटर हो वो 2 पे पावर हो या 5 पे पावर हो या दोनों हो। कोई एक हो तो भी ठीक है या दोनों हो तो भी ठीक है, दोनों के अलावा अगर कोई और नंबर होगा तो नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई नंबर आता है तो टर्मिनेटिंग नंबर की कंडीशन में नहीं आएगा। ठीक है, अब क्लियर हुआ। अभी कोई डाउट है इसमें थर्ड वाले में, तो आगे बढ़े। चलिए, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर ये 8 पे देखें हम लोग कि प्रूव डैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या दिया हुआ है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग एज्यूम करेंगे लेट 1/√2 इज
इरेशनल नंबर। ये बबलू कौन है भाई? हेलो जी बताइए। सर 3 वाला एक बार और, 3 में क्या दिक्कत आ रही है? देखिए 3 वाले में आपको जो है, एक मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ, 3 वाले में जैसे जो भी नंबर एज अ डिनोमिनेटर, जैसे मान लीजिए अगर देखेंगे तो 3125 दिया हुआ एक डिनोमिनेटर है, जैसे यहाँ 8 दिया डिनोमिनेटर, एक में क्या दिया 455 दिया हुआ है, ये डिनोमिनेटर दिए गए हैं। अगर आप देखिए इसको फैक्टराइज करिए, फैक्टराइज करने पर चेक करिए कि जो नंबर है वो 2 के पावर या 5 के पावर दोनों में से किसी एक का या दोनों आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर दोनों आएगा तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, कोई एक आएगा तब भी क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई और नंबर आता है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। जैसे इन दोनों के केस में, पहले वाले में और दूसरे वाले में, देखिए यहाँ पे 2 पे पावर तो 5 पे पावर 5 आया था, सिंगल आया था। इसमें जो है सेकेंड वाले में 2 पे पावर 3 आया था, सिंगल आया था। लेकिन जो ये वाला नंबर दिया है 455, इसमें जो है वो 4 नंबर अलग अलग आए हैं। देखिए 2 पे ये तो 2 हमारा पहले से दिया हुआ है, फिर यहाँ 5 भी है, 7 भी है, 13 भी है, तो इसमें मल्टीपल नंबर्स आ रहे हैं, इसलिए ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। बाकी जो फर्स्ट सेकेंड दिए हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि जो नंबर दिया गया है वो क्या है, हमारा रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/√2 की वैल्यू जो है वो p/q के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब चूंकि हमें पता है कि अगर इसको हम चेंज करें तो क्या हो जाएगा, √2 = हमारा हो जाएगा q/p। ठीक है, और हम पहले इसको पढ़ चुके हैं कि √2 जो होता है हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है ये, इरेशनल। तो हम यहाँ लिख लेंगे ऐसे करके कि p एंड q आर इंटीजर। ठीक है, 10√2 is a rational number which contradict the fact that √2 is irrational। ठीक है, आपको बस इतना ही करना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same times and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है, तो हमें इसका क्या करना, जो 18 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है यहाँ पे 12 मिनट, इन दोनों को हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो अब दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 18 का जो एलसीएम होगा वो 2 3 इतना हो जाएगा, और 12 को जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 6 2 3 जा और यहाँ पे 3। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, और 18 को लिख सकते हैं हम लोग 2 × 3 × 3। अब एलसीएम जब फाइंड करेंगे तो जो नंबर कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, जो नंबर कॉमन नहीं होता है उसको भी क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं। तो 2 × 2 × 3 × 3, तो 36 क्या हो जाएगा हमारा, मिनट। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 36 मिनट्स। ठीक है, आगे दिया हुआ है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे,
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। फैक्टराइज करने सबको आता है, फैक्टराइज करिए इसको। 6 को जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 3 फिर 3 और 1। 72 को जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 36 18 9 3 1 और 120 को जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 60 30 15 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको अपने फैक्टराइज कर लिया। हमें क्या निकालना है यहाँ से, इसका एचसीएफ निकालना है। तो हम लिख लेंगे 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 3। 72 की वैल्यू क्या दी है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे ही 120 जब निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। एचसीएफ में जो नंबर कॉमन होता है उसको लिखते हैं हम लोग। देखिए ये 2 2 और 2 क्या है कॉमन है, इसके बाद 3 3 और 3 कॉमन है, तो ये 6 क्या आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन होता है हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। ठीक है, और एलसीएम में क्या होता है, जो नंबर कॉमन होता है उसको, जो नंबर कॉमन नहीं होता उसको, दोनों क्या करते हैं हम लोग कंसिडर करके लिखते हैं। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, बताइए एलसीएम कितना होगा, कमेंट में बताइए एलसीएम कितना होगा। नदीम बताओ एचसीएफ कितना, एलसीएम कितना होगा। देखो 2 इंटू 3, देखो यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ 2 पे कॉमन है, तो इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, हाँ कौन बता रहा है बताओ। समझ गए, अच्छा इसका एचसीएफ कितना होगा बताओ, एलसीएम। देखते हैं किसका आंसर आता है। किसी का नहीं, देखो इसका एचसीएफ निकालेंगे 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 इंटू 15 जब करेंगे 360 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में अब देखिए 10 क्वेश्चन थे जो रियल नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, जिसके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा थी। ठीक है, 816 360 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 360। देखिए जो नंबर कॉमन होता है पहले उसको लिखते हैं, फिर देखिए ये 2 और 2 कॉमन है इन दोनों में, उसको एक बार लिखेंगे, फिर ये 2 2 कॉमन एक बार लिखेंगे, फिर ये 3 तो पहले कॉमन ले लिया हमने, फिर ये 3 बच गया है और क्या हुआ ये 5 बच गया है, तो ये 3 और 5 लिखा गया, ऐसे किया जाता है। अभी क्लियर हुआ। चलिए, तो ये रियल नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद हमको पढ़ना है पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या पढ़ना हम लोगों को, पॉलिनोमियल पढ़ना है। पॉलिनोमियल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको क्या करेंगे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये तो सबको पता है कि पॉलिनोमियल होता क्या है इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, किसी को दिक्कत है। बताओ नदीम, कोई दिक्कत है, तो अपना कौन है।
देखो पहला क्वेश्चन दिया यहाँ पे, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो देखिए अगर दो फैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो पॉलिनोमियल मतलब जैसे मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 दिया गया हो। ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल का फॉर्म है। ठीक है, अब इसमें देखिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a दिया हुआ है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स b दिया है, और c हमारा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। क्या होता है यहाँ पे, ये कांस्टेंट टर्म होता है। तो इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे, इसके दो रूट्स आएंगे। ठीक है, एक को हम अल्फा मानते हैं और दूसरे को क्या मानते हैं हम लोग, बीटा। तो सम ऑफ रूट जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो सी बाई क्या होता है, ए होता है। ठीक है, इस बात का क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है कि सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है हमारा, सी बाई ए होता है। बी क्या है हमारा, जो एक्स के साथ लगा हुआ पार्ट्स है, और जो ए है हमारा वो क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो जुड़ा हुआ पार्ट है। इस बात का ध्यान देना आपको। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। पहले जो क्वेश्चन दिया पहला, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हमें प्रूव करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया हमारा ध्यान समझिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये नंबर दिया हमारा, पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। हम करते क्या है, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने तो कितना मिलेगा हमको, 10x स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब इसको दो पार्ट में क्या करना होता है, हमको ब्रेक करना होता है, कि दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 10 मिल जाए, और अगर ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे तो वो क्या मिल जाए, यहाँ से 7x मिल जाए। तो वो नंबर क्या होगा, 5 और 2 होगा। मतलब 5 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिल जाएगा, और 5 2 को जब ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है हमारा x, तो x प्लस क्या हो जाएगा, ये 5, और यहाँ कॉमन क्या है 2, तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 5 हो जाएगा। तो ओवरऑल देखेंगे तो आपको दो नंबर कॉमन मिला, एक तो x प्लस 5 मिला, और दूसरा क्या मिला आपको, x प्लस 2 मिला, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, एक x प्लस 5 इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे -5 आ जाएगी, और दूसरी जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 लेंगे तो x कितना आ जाएगा हमारा, -2 आ जाएगा। तो दो रूट्स हमको जो मिले हैं वो क्या मिला है, -5 और -2। इसमें किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सम निकालना है, और इसको क्या निकालना, प्रोडक्ट निकालना। जब हम सम फाइंड करेंगे मतलब दोनों को जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो -5 प्लस क्या हो जाएगा, -2। तो जब हम ऐड करेंगे तो -5 और -2 कितना आ जाएगा, -7। ठीक है, दिख रहा है। और जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे हम लोग, प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, -5 इंटू -2, तो कितना मिल जाएगा हमको, 10 मिल जाएगा। तो ये इसका सम निकल गया, और क्या निकल गया, इसका प्रोडक्ट निकल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में आ सकता है। क्या करना है, इसको हमको वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई। वेरीफाई करने का मतलब ये हुआ कि हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है, और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अगर अल्फा प्लस बीटा, इस देखिए यहाँ सम लिखा हुआ है तो ये सम है, यहाँ क्या लिखा, प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट। अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर, मतलब सम वाले की वैल्यू सम के बराबर, और प्रोडक्ट वाले की वैल्यू अगर प्रोडक्ट वाले के इक्वल आ जाए, इसका मतलब क्या है, वो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये होता है -b/a। अब देखिए क्वेश्चन में b की वैल्यू कितनी दी गई है, b की वैल्यू दी गई है 7। क्या दी गई, यहाँ देखिए b कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो -7। a कितना दिया, देखिए एक्स स्क्वायर के पहले जो नंबर होता है वो हमारा a होता है। तो इसमें अगर कोई नंबर नहीं दिया है तो क्या लेंगे हम लोग, 1 लेंगे। तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, -7। देखिए अब यहाँ वैल्यू कितनी मिली है, -7, यहाँ कितना मिला हुआ, -7। इसका मतलब दोनों वैल्यू क्या हो गई, आपस में अब इक्वल हो गई। तो ये तो वेरीफाई हो गया। अब आते हैं हम लोग प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, c/a होता है। देखिए c कितना दिया, ये जो वैल्यू होती है वो c होती है हमारी,
सी कितना दिया हुआ है 10, डिवाइड बाई ए फिर हमारा कितना हो जाएगा 1, तो 10/1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। अब देखिए यहाँ भी 10 मिला आपको, यहाँ भी क्या मिला 10 मिला, तो दोनों क्या हो गए इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सम और प्रोडक्ट दोनों क्या हो गया हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे, अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसे कोई दिक्कत है? बताइए, यहाँ पे किसी कोई दिक्कत है? आज पूरा पूरा लेसन आ जाएगा, कल तक पूरा मैथ खत्म हो जाएगा आपका, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले हैं। हम लोग पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसमें कर लेंगे आज और कल मिला करके। ठीक है, कल आप लोगों का इसी क्वेश्चन का टेस्ट ले लूंगा मैं। देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, आ रहा है ना? ठीक, अब देखिए यहाँ पे नंबर क्या दिया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू हम क्या ले लेंगे 0। तो जब एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू जो होगी वो प्लस माइनस √3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? x इक्वल टू प्लस माइनस √3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, x की दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू क्या आ गई हमारी प्लस √3 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई माइनस √3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से सम निकालना है और क्या निकालना, हमको प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, सम जब निकालेंगे तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग, रूट जोड़ेंगे, तो √3 माइनस √3 कितना मिल जाएगा हमको 0, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें निकालना प्रोडक्ट, तो रूट माइनस √3, जब √3 को √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी हमको 3 मिलेगी, और यहाँ पे माइनस साइन तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, जब हम क्या निकालेंगे यहाँ से सम अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्या होता है -b/a। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अब देखिए -b/a, देखिए b यहाँ पे क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ x होता है, और इस पूरे क्वेश्चन में जो है कॉफिशिएंट ऑफ x नहीं दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ 0, 0 क्या a मतलब कितना मिल जाएगा 0, और प्रोडक्ट क्या होता है हमारा c/a होता है। c देखें यहाँ पे कितना दिया कांस्टेंट नंबर, क्या होता है क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसका मतलब कांस्टेंट जो नंबर है वो कितना दिया हमारा यहाँ पे -3 दिया है, और a की वैल्यू कितनी है हमारी है 1। ठीक है, कितना मिल जाएगा हमको -3 मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो आएगा वो कितना आएगा -3, और जो सम होगा वो कितना आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे जो सम है वो कितना है 0 है, और जो प्रोडक्ट हो कितना हमारा -3 है, तो सम और प्रोडक्ट दोनों क्या आ गए हमारे यहाँ पे इक्वल आ गए। ठीक है, अब यहाँ पूछा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट हुज जीरोज आर, दिया हुआ यहाँ पे, इसका आंसर कितना आएगा बताइए हमको। देखो, अगर हमको इक्वेशन फाइंड आउट करना हो तो इक्वेशन के लिए फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट यानी अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, ये हमारा क्या है इक्वेशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा इन ब्रैकेट एक्स प्लस क्या है हमारा यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो सम है, सम कितना दिया हुआ हमारा -3 और प्रोडक्ट कितना दिया है 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x प्लस कितना 2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें अब देखेंगे तो a की वैल्यू हमारी 1 है, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू कितनी दी गई है 4 दी गई है। हमने यहाँ पे क्या कर लिया वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो हम क्या करेंगे, देखो 3 वाले में सिंपल है, आपका एक फार्मूला दिया हुआ, देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का फार्मूला है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन में सम जो है हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है और प्रोडक्ट कितना दिया इसका 2। ठीक है, तो जहां पे ये सम दिया सम की जगह पर हमने क्या लिखा -3 और ये प्रोडक्ट हमने क्या लिखा 2। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3x हो गया और प्लस 2 हो गया। वन वाले में क्या दिक्कत है, वन वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत है। चलिए, तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो, क्या पूछिए। देखो यहाँ पे इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो हम इन दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे अल्फा और बीटा का। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा इंटू 1 बीटा हो जाएगा और अल्फा इंटू 1 अल्फा हो जाएगा -2 अल्फा बीटा। ठीक है, देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, अगर अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं इसको डिवाइड बाई अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा। ठीक है, पूछिए क्या सवाल है। देखिए अगर अल्फा प्लस बीटा हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -b बाई ए -5/a और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे तो क्या होता है c/a होता है। मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 आ गई और इसके बाद जो प्रोडक्ट हो कितना आ गया 4 आ गया। अब ये देखिए सम की वैल्यू और प्रोडक्ट की वैल्यू हमको क्या करना है यहाँ पे पुट कर देना है। सम दिया 5
डिवाइड बाई 4 माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 5/4 माइनस 8 इसका इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 माइनस कितना हो जाएगा 8 4 जा 32 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा 27 डिवाइड बाई 4 क्या हो जाएगा हमारा माइनस में आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिंपली क्या करना था हमको, पहले इस बार फिर समझ लीजिए इसको अच्छे से। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि पहले हमारी जो वैल्यू दी गई है क्वेश्चंस में, जैसे मान लीजिए सम दिया है तो पहले सम निकाल लीजिए, या क्या दिया हुआ है एक बार फिर इसको समझ लीजिए कैसे करना है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे हमने निकाल लिया तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लीजिए, माइनस बी बाई ए होता है तो बी की वैल्यू -5 दी गई है, बाई 1 करेंगे कितना मिल जाएगा हमको +5 मिल जाएगा, और जो प्रोडक्ट होता है वो होता है सी बाई ए। तो जो है कि ये हो जाएगा 4/1 कितना आएगा 4। अब हमें यहाँ पर जो है नशा तो हर चीज में है, समझे बच्चा। अब देखिए यहाँ पे, अब हमारा जो क्वेश्चन दिया था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, तो पहले 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा इंटू बीटा, ऊपर मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ दी गई है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे, चलिए अच्छी बात है, नशे से दूर रहते हैं तो फिर कोई बात नहीं है। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देनी है जो वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, अल्फा देखिए इस वाले क्वेश्चन यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 5 दिया हुआ है, डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा 4 दिया है तो 4 पुट कर लिए, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो कितना हो जाएगा 5/4, 8 4 जा 4 2 जा 8, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 8 4 जा 32 डिवाइड बाई 4, माइनस करेंगे तो -27 डिवाइड बाई 4 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाँ मुझे तो क्लास 10th वालों को पढ़ाने का नशा है, बताओ। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल py is equal to 5y square minus 7y plus 1, find the value of 1/अल्फा plus 1/बीटा। क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है, एग्जाम मैथ का बीत जा रहा है, उसके बाद जो है बहुत सारे डिस्कस करने के लिए टाइम हम लोगों के पास है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को लिख लेंगे 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 5 दी गई है, b की वैल्यू -7 दी गई है और c की वैल्यू 1 दी गई है। सिंपली हम क्या फाइंड कर लेंगे, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे तो क्या होता है -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे तो ये होता है आपका c/a। तो आप निकाल लीजिए -7/5, तो कितना मिल जाएगा हमको 7/5 मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है सी दिया 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इस वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी गई है 7/5, होल डिवाइड बाई ये क्या दिया है आपका 1/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। ठीक है,
इसके बाद जो है हमें फाइंड आउट करना है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) equal to x square plus x minus 2, find the value of 1 by alpha minus 1 by बीटा। ध्यान दो, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब यहाँ a की वैल्यू कितनी हमारी है 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2, ठीक है। हमें क्या निकालना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा 1 बाई 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और -2/1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। पढ़ लो पहले, ठीक है, एग्जाम अच्छा से कर लो, उसके बाद ध्यान दो यहाँ पे। अब क्या दिया है, 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है। देखो बीटा माइनस अल्फा को अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा अल्फा, इसको हम चाहें जैसे माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू होता है, हाँ उसको इतना चढ़ा दीजिए पहले से, वो जो है उसका वो है, चढ़ाओ उसको बढ़िया से। देखो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। क्या होता है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है, ठीक है, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा होता है, ठीक है, ये वैल्यू होती है। अब क्या करिए आप, यहाँ से वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब करना क्या है कि आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आपने यहाँ निकाली हुई है पुट कर देनी है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो -2 है उसको क्या कर देना है, यहाँ पे आपको पुट कर देना है। जब पुट करेंगे आप तो -1 का स्क्वायर -4 इंटू -2 ब्रैकेट क्लोज, फिर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो -1 प्लस 8 डिवाइड बाई -2, माइनस माइनस कट जाएगा, 8 प्लस 1 9, 9 बाई कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया है, कंप्लेन कर दिए हो तो अच्छी बात है। अब आगे ध्यान दो यहाँ पे, तो आपको जो है जो वैल्यू मिली 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा की, वो कितनी आ गई, 9/2 आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है, 7 वाला क्वेश्चन एज इट। देखिए 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा, और यहाँ भी क्या फाइंड करना था, 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा। तो सेम क्वेश्चन है, आप क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे, फाइंड द जीरोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड देयर कोफिशिएंट, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी है। हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है पहले, ठीक है। क्या दिया है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है।
देखो यहाँ पे अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो 4s² -2s +1 हो जाएगा। इसमें क्या करिए 2s को कॉमन ले लीजिए तो क्या मिल जाएगा हमको 2s-1, और यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो 2s-1 हो जाएगा। तो हमको जो वैल्यू मिलेगी बताइए, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2s-1, और यहाँ पे 2s-1। तो आपको जो वैल्यू मिलेगी 2s-1 बराबर 0, तो 2s इक्वल टू 1, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो 2s, तो आज से पढ़ाई लिखाई बंद कर दीजिए। जब सब राम लिख के दे देंगे तो पढ़ाई लिखाई जरूरत क्या है। तो आपको दो वैल्यू मिल गई, दो कोफिशिएंट मिल गया, एक मिल गया 1/2, दूसरा भी क्या मिल गया 1/2 मिल गया। ठीक है, हमें क्या करना है वेरीफाई करना है, मतलब ऐसे जैसे हम लोग पहले निकाले थे, सम निकालना है और क्या निकालना हमको प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है सम और प्रोडक्ट। तो सम मतलब दोनों को जोड़ लीजिए, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा 2/2, कितनी मिलेगी वैल्यू हमको 1, और इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसको वेरीफाई करना है। क्या करना है वेरीफाई। वेरीफाई में देखेंगे तो क्या होता है सम ऑफ रूट -b/a होता है, -4/4 कितना मिलेगा 4/4 मिलेगा, कैंसिल आउट 1 हो जाएगा। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा हमारा c/a, c कितना दिया है 1, 1 बाई कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसका जो वैल्यू आया था सम का 1, यहाँ भी कितना मिला आपको 1, और यहाँ देखेंगे जो प्रोडक्ट आया 1/4, यहाँ भी क्या मिला प्रोडक्ट आपका 1/4 में। तो दोनों वैल्यू क्या हो रही है वेरीफाई हो रही है। सेम ये वाला क्वेश्चन भी क्या होगा वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। अब कर लेंगे जैसे हमने सॉल्व किया था x² -3 वाला क्वेश्चन, सेम ऐसे ही। क्या नहीं समझ में आ रहा है, जब ध्यान दोगे तब ना समझ में आएगा। बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा है। कौन कौन है? क्या नहीं समझ में आ रहा बताओ तब तो। इसके बाद जो नेक्स्ट लेसन हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। ठीक है, ये हमारा थर्ड लेसन दिया हुआ है।
थक गए क्या सब पढ़ते पढ़ते? ये सब सोने लगे? हाँ, सब थक गए क्या? तुम लोग थक गए हैं? चलो देखो यहाँ पे, टाइम बर्बाद करने कोई मतलब नहीं है, जल्दी जल्दी लेसन खत्म हो जाए उतना अच्छा है। 11 बज गए हैं अभी। ठीक है, कम से कम 3 लेसन आज हो जाए, बाकी हम लोग कल कर लेंगे। चेक ग्राफिकली whether the pair of linear equation x plus 3y बराबर 6 and 2x minus 3y equal to 12 is consistent. If so, solve them graphically. इसे क्या करना हमको? ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे हम लोग, x और y की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हो जाएगा, पहला क्वेश्चन हो जाएगा। बताओ। जितने ऑनलाइन है बताएं भाई, पहला क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों? देखो सिंपली है ना, हमें क्या करना है ना, देखो इसको सॉल्व करना अगर हो तो हम ग्राफिकली सॉल्व ऐसे करेंगे कि हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले। ठीक है, क्या करेंगे लोग यहाँ पे, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, या आप इसमें वैल्यू पुट करके रेशियो निकाल सकते हैं। पहले हमको, चलो ठीक है देख लो, इसमें कुछ कंडीशन भी हैं। पढ़ लो पढ़ लो, पहले पढ़ लो। ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ लो, बाद में दिक्कत ना हो। समझे? पहले पढ़ाई जरूरी है बच्चा। पहले पढ़ लो, उसके बाद जो बातें होंगी करना। हम्म, पहले पढ़ना जरूरी है ना, पहले वही जरूरी है। नहीं, बताओ पहले क्या जरूरी है। हम्म, देखो इसमें कुछ कंडीशंस याद रखो पहले इस चैप्टर में, जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा दे रहा हूँ।
देखो कोई भी इक्वेशन अगर दिया गया हो जिसकी वैल्यू a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के दिया गया हो, ठीक है, तो ये लाइन एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ठीक है। और इसके जो होते हैं एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होता है। क्या होता है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। क्या होगा इसका, सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन होता है, इसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। दूसरा कंडीशन ये होता है हमारा कि अगर a1/a2 की वैल्यू बराबर हो किसके, b1/b2 के, और ये इक्वल हो c1/c2 को, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं, कॉन्सिडेंट लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये इसके जो है जो सोल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। क्या होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होते हैं। और जो ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, और तीसरा पॉइंट है कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसमें होता है ये लाइन कैसी होती है, पैरेलल लाइन होती है। कैसी लाइन होती है ये, पैरेलल लाइन होती है, और इसके नो सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं इसके, नो सोल्यूशन होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ये ऐसा ही है, यहाँ पे दिया हुआ है, चेक वेदर ग्राफिकली वेयर द पेयर ऑफ x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 12 इज कॉन्सिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। तो हम मान लेंगे इसके दो कॉलम बनाएंगे, x + 3y = 6। तो जब हम यहाँ से x निकालेंगे या y निकालेंगे, मान लीजिए आपने यहाँ से y को फाइंड आउट किया, तो 3y बराबर हो जाएगा 6 - x, तो y की वैल्यू हो जाएगी 6 - x डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से हम x की वैल्यू क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो हमने दो कॉलम बना लिया, एक x के लिए और एक y के लिए। अब मान लो अगर x की वैल्यू हमने 0 रख दी, क्या रख दिया, 0, तो 6 - 0 6 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर हमने 6 रख लिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसे ही हम लोग जो है 2x - 3y = 12 को सॉल्व करेंगे। तो ये हम यहाँ से जब y निकालेंगे तो मिल जाएगा हमको 2x - 12। तो जब हम y निकालेंगे तो 2x - 12 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। एक कॉलम हम यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। मान लो कि ये x है, दूसरा क्या है, y है। अब देखो अगर x की वैल्यू हमने क्या रखी, 0 रख दी, तो ये पूरा 0 हो गया, बचेगा -12/3 कितना हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। और अगर हमने x की वैल्यू 3 रख दी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है हमको, यहाँ से ग्राफ बनाना है। एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे यहाँ से हम लोग, और एक लाइन हम क्या करेंगे, यहाँ से खींचेंगे, ठीक है। अब देखो ये हमारा हो गया 0, यहाँ मान लो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5, और आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 ले लिया हमने। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अलग अलग क्या दी गई हैं, आपकी वैल्यू दी गई हैं। अब पहली वैल्यू कितनी है, 0 और 2 है, तो 0 और 2 हमको कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, 0 और 2 हमको मिल जाएगा इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। फिर कितना दिया है, माइनस, देखिए 6,0 यहाँ मिलेगा, ये वाला वैल्यू हो जाएगा, ये जो पॉइंट दिया हुआ है,
ठीक है, 6,0। फिर यहाँ 0,4, तो 0,4 आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और 3,2 जो है आपका 3 आपका किस में है, x में है, 3,2 आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इन दोनों को भी आपस में ज्वाइन कर लेंगे, मतलब ये। अब देखो इसके कितने सोल्यूशन मिल रहे हैं, एक सोल्यूशन मिल रहा है जहां पे दोनों लाइन क्या कर रही है, दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। कहाँ पर, इस पॉइंट पे 0,6 पे। तो इसका 0,6 मतलब क्या हुआ, इसका एक सोल्यूशन आपको मिल गया। तो एक सोल्यूशन किस में होता है, पहले वाले में, जब a1/a2 जो है नॉट इक्वल टू क्या होता है, b1/b2 के होता है, तो हमको क्या मिलता है, यूनिक सोल्यूशन। इसका क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। और जिसका यूनिक सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, कॉन्सिस्टेंट होता है। कैसा होता है, इसको हम लिखेंगे कॉन्सिस्टेंट। क्या होगा ये, कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ हमारा यहाँ पे, क्या हुआ, देखो जगना है क्योंकि समय कम है, पढ़ना ज्यादा है, ठीक है। आगे देखो, लिखा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। तो आप पेंसिल की कॉस्ट को जो है x मान लीजिए और पेन के कॉस्ट को आप y मान लीजिए, ठीक है। पेन को कितना मान लिया आपने, y, तो इसका मतलब होगा 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, और यहाँ पे 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ठीक है। हमें क्या करना है, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेना है, इन दोनों इक्वेशन को। तो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे 3 तरीके आपको दिए गए हैं, एक आपका एलिमिनेशन मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड है, और एक क्या आपका, क्या है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, सॉरी, क्या क्या आपका यहाँ पे है, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो तीसरी में से आप एक, किसी एक का आप यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू क्या कर सकते हैं, सिंपली क्या करिए, इस वाले इक्वेशन में आप 7 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें क्या करिए, आप 5 से मल्टीप्लाई करिए। जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, अब फास्ट करिए आप लोग, कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करिए, जिससे भी आसान हो आप उससे कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35 आ जाएगा, और 7 7 जा 49 y हो जाएगा, और ये आपका 50 आ जाएगा। फिर आप जब करेंगे, फिर 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, और 5 6 जा 30, और 5 4 जा 20, 23 हो गया, ठीक है। देखिए जब दोनों का साइन सेम हो तो हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ये भी सेम नंबर हो और दोनों का साइन क्या दिया हुआ है, तो उसको हम माइनस करते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 45 में से 25 को माइनस करेंगे तो 20y मिलेगा, और यहाँ भी क्या मिलेगा आपको, 120 मिल जाएगा, ठीक है। जब y को फाइंड आउट करेंगे तो 120 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 20, कैंसिल आउट, तो आपको y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी 6, कितनी मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। अब क्या करिए, y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकेंड में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
5x प्लस 7 इंटू 6 इक्वल टू 50। तो 5x 7 6 जा 42 इक्वल टू 50। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 5x इक्वल टू 50 माइनस 42 कर लेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। अब देखिए यहाँ जो इक्वेशन दिया हुआ है ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और यहाँ 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। देखिए जब दोनों वैल्यू बराबर हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन को चेंज करेंगे, ये माइनस है तो प्लस है और प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये जो वैल्यू दी गई है आपकी, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। 3 और 4 कितना हो जाएगा, ये 7y हो जाएगा। ये 5 35 आ गया, तो y जब निकालेंगे तो 35 डिवाइड बाई 7, 7 5 जा 35, 5 आ गया। अब क्या करेंगे, हम लोग इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 11, तो 2x प्लस 5 3 जा 15 इक्वल टू 11, तो 2x कितना आ जाएगा, 11 माइनस 15, 4 आ जाएगा, माइनस 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। x कितना आ जाएगा हमारा, ये -2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस वाले इक्वेशन में वैल्यू को पुट करके m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y इक्वल टू एम इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है, -2 और +3। क्वेश्चन में y की वैल्यू जो है वो कितनी दी गई है, 5। तो 5 देखिए ये +3 इधर आके क्या हो जाएगा, -3 इक्वल टू -2m। तो -2 इक्वल टू -2m, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ पर जो है आपका +2 होगा, तो m की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, a fraction become 9 by 11 if 2 is added to the both numerator and denominator. If 3 is added the both the numerator and denominator, it become 5 by 6. Find the fraction. हमें क्या करना है, यहाँ पर भी फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे, अब एक फ्रैक्शन लेंगे हम लोग x बाई वाई। ठीक है, एक फ्रैक्शन हमने क्या लिया, x बाई वाई। हमने लेट सपोज किया कि फ्रैक्शन हमारा क्या x बाई वाई है, और हमें इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। कितने लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ये क्वेश्चन कितने लोग कर लेंगे। हमने ये फ्रैक्शन लिया हुआ है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया फ्रैक्शन में दो जब ऐड करते हैं, क्या करते हैं, इफ 2 इज एडेड बोथ द डिनोमिनेटर एंड, दो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में भी और इसमें क्या करना, ऐड करना है। तो जो फ्रैक्शन होगा वो 9 बाई क्या हो जाएगा, 11 हो जा रहा है। इसको सिंप्लीफाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या मिल जाएगा, 11 इन ब्रैकेट x प्लस 2 और 9 इन ब्रैकेट y प्लस 2। तो ये हो जाएगा 11x प्लस 22 और ये हो जाएगा 9y प्लस 18। तो 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 आ जाएगा।
ठीक है, तो इसको आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे दिया हुआ इफ 3 इज एडेड, मतलब दोनों में क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, 3 ऐड कर रहे हैं, तो x प्लस क्या हो जाएगा ये 3 और y प्लस क्या हो जाएगा 3, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 5 बाई कितनी मिल जा रही है हमको, 6 मिल जा रही है। अब यहाँ भी क्या करें हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x प्लस 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5y प्लस 3, तो 6x प्लस 6 3 जा 18, 5y 3 5 जा 15, तो 6x माइनस 5y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3। ये आपका इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, क्या हो गया इक्वेशन नंबर ये 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। दिस मेथड से आपको आसान लगे करना, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, चाहे एलिमिनेशन हो, चाहे ग्राफिकल मेथड हो, और फिर क्या करेंगे वो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसको आप सेल्फ ट्राई करिएगा एक बार, नहीं आएगा तो फिर पूछ लीजिएगा। ठीक है, कितने लोग ऑनलाइन हैं भाई, कौन कौन है? बस 3 लोग दिख रहे हैं इसमें, बाकी लोग सो गए क्या? देखो लिखा द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल exceed the smaller by 18 degree, then find the number। इस क्वेश्चन को देखिए, हम ले लेंगे यहाँ पे लेट 2 नंबर ले लें हम लोग, एक ले लेंगे हम लार्जर नंबर को x मान लें, लार्जर एंगल हमने क्या मान लिया यहाँ पे x मान लिया, जो लार्जर एंगल दिया हुआ है उसको x मान लिया हमने, और जो इस एंड जो स्मॉलर एंगल दिया हुआ है इसको हमने y मान लिया। तो देखा द लार्जर, अब सप्लीमेंट्री जो एंगल होता है इसका मतलब होता है दो एंगल का सम जो है वो 180 के बराबर होना चाहिए, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180, इसको फर्स्ट मान लेंगे, और लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है 18 डिग्री दिया हुआ है, इसको आप 2 मान लीजिए। दोनों को सिंप्लीफाई करिए, एक्स वाई से वाई कट जाएगा, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 2x आएगा, बराबर कितना आ जाएगा 198, x कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। तो फिर हम क्या निकाल लेंगे y, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180, x की वैल्यू 99 प्लस वाई
इक्वल टू 180, तो y कितना हो जाएगा 180 माइनस 99। जब माइनस करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81 डिग्री आ जाएगी। देखो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल का सम जो है 180 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हमने x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो क्या लिखा हुआ है 180 लिखा हुआ, लिखा द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड देम। तो आप एक नंबर को क्या मान लीजिए x और अदर नंबर को क्या मान लीजिए y। तो हमने फर्स्ट नंबर को जो है फर्स्ट नंबर को x मान लिया और जो अदर नंबर है उसको हमने क्या मान लिया y मान लिया, और y की वैल्यू x से क्या है बड़ी दी गई है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ हमारा 26 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे जहाँ पे y है वहाँ क्या पुट कर लेंगे 3x, यहाँ से y की जगह पे हम क्या करेंगे 3x पुट कर लेंगे। तो 3x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 26, 2x कितना हो जाएगा 26, x की वैल्यू आ जाएगी 13। अब क्या करेंगे यहाँ पे y फाइंड करने के लिए 3 इंटू 13 करेंगे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 39। ठीक है, कोई दिक्कत? कौन सा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन फिर से? फाइव वाला 6b, देखिए इसमें कहा गया है द लार्जर ऑफ टू सब, ये एच के गेमिंग कौन है? एच के गेमिंग, देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना कि सप्लीमेंट्री का मतलब होता है ना कि दो एंगल जिसका सम 180 के बराबर हो। तो हमने दो एंगल हमने x और y लिया हुआ था, इसका सम हमने 180 लिख लिया। अब एक्सीड मतलब होता है डिफरेंस, क्या होता है माइनस होता है। तो इसमें कहा गया द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड, मतलब जो दो नंबर हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना दिया 18 दिया हुआ है। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 18 हो गया। ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, और 180 प्लस 18 कितना हो जाएगा 198। जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 99 आ जाएगा। x की वैल्यू आप फर्स्ट में या सेकंड किसी में पुट करेंगे, तो हमने क्या किया फर्स्ट में पुट किया, तो 99 प्लस वाई इक्वल टू 180। जब y फाइंड करेंगे तो 180 माइनस 99 कितना आ जाएगा यहाँ पे 81 आ जाएगा। ठीक है, अभी क्लियर हुआ 5 वाला? बोलिए। हम्म, चलिए, यहाँ लिखा हुआ द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन इज 9। देखिए इनकम जो है दो पर्सन का एक, अच्छा देखिए देखिए यहाँ पे लिखा द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ टू पर्सन।
दो पर्सन का जो इनकम है वो 9 और 7 है और उनका जो एक्सपेंडिचर है वो 4 और 3 है। मतलब वो कमा रहे हैं 9 रुपए और खर्च कर रहे हैं कितना, 4 रुपए। तो जो इनकम है, इनकम को हम x ले लेंगे और जो एक्सपेंडिचर है इसको y ले लेंगे। हमने एज्यूम किया कि जो इनकम है वो कितना x है, जो एक्सपेंडिचर वो कितना है, y है। तो 9 रुपया एक पहले वाले पर्सन का, 9 रुपये क्या है इसका इनकम है और 4 रुपये क्या इसका एक्सपेंडिचर है। तो माइनस क्या हो जाएगा, 4y। देखिए जितना इनकम होगा उसमें से क्या करेंगे लोग, खर्चे को निकाल लेंगे तो हमारा क्या होगा, वो बचेगा सेविंग। सेविंग कितना दिया यहाँ पे, 2000। ऐसे इसका जो इनकम है 7x है और जो इसका एक्सपेंडिचर है वो 3y, इसकी भी सेविंग कितनी है, 2000। ये बात समझ में आई। देखो ये पहला जो पर्सन 9 रुपये कमा रहा है, 4 रुपये खर्च कर रहा है, तो कमाने और खर्च करने के बाद जो बचता है उसको हम बोलते हैं सेविंग। तो सेविंग कितना हुआ, 9 माइनस 4, 2000 रुपये हो गया पहले वाले पर्सन का, और 7 माइनस 3 जो है वो दूसरे पर्सन का सेविंग कितना हो गया, 2000 रुपये हो गया। तो एक इक्वेशन आपका यहाँ बन गया, दूसरा इक्वेशन आपका यहाँ बन गया। इन दोनों को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, चाहे जिससे भी करें आप, हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। x प्लस वाई 180 इस वजह से हुआ है क्योंकि दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 के बराबर होता है। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब होता है दो एंगल को जोड़ने पे 180 आना चाहिए, इसीलिए वहाँ 180 लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन दिया 8 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, the sum of two digit number and the number obtained by reversing the digit is 66। ये क्वेश्चन हो जाएंगे, बताओ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, चलिए देख लीजिए। द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इज 66। तो दो नंबर अगर लेंगे हम लोग, जब भी दो नंबर लेना हो तो हम नंबर क्या लेते हैं यहाँ पे, नंबर हमेशा 10x प्लस वाई एज्यूम करते हैं। ठीक है, क्या लेंगे हम लोग, 10x प्लस वाई लेंगे। अब कहा गया है कि जो डिजिट नंबर दिया गया इसकी रिवर्सिंग डिजिट, मतलब ये तो ओरिजिनल नंबर हो गया और इसका जब रिवर्सिंग करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये 10y प्लस x हो जाएगा। इन दोनों का जो सम है, सम ऑफ टू डिजिट नंबर, तो ये टू डिजिट नंबर हो गया, एंड द रिवर्सिंग नंबर मतलब इसका रिवर्सिंग इतना, इसका जो सम है वो 66 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 66। तो ये हो जाएगा 10x और प्लस 1x, कितना हो जाएगा 11x, और ये हो जाएगा 11y इक्वल टू 66। 11 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x प्लस वाई इक्वल टू 66। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा, इसको आप 1 मान लीजिए। फिर कहा गया आगे, एंड द डिजिट इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई, मतलब उनकी जो डिजिट है कौन कौन, x और y, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, इसको 2 मान लीजिए।
और 1 और 2 को क्या करिए आप सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या होगा हमारा, यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, इसके बाद छोड़ देंगे, आप लोग सो लीजिएगा। कल जो है इसके बाद कल जो कंटिन्यू कर लेंगे, जितना बच जाएगा उतना। ये लास्ट लेसन इसको खत्म कर लें, ठीक है, इसके बाद हम आपको छोड़ देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 6 और यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 6 लिख लेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, y से y कट जाएगा, 2x बराबर 8 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 4। x की वैल्यू आप किसी क्वेश्चन में पुट कर लीजिए, तो 4 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हमको जो नंबर मिलेगा वो क्या है, 10x प्लस वाई। तो 10 इंटू 4 प्लस 2 तो 42। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है। चलो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ 1 इज एडेड। चलो फास्ट फास्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है, इनको जल्दी, जितना फास्ट करेंगे उतना जल्दी हो जाएगा ये। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ठीक है, देखिए एक फ्रैक्शन हम ले लिए यहाँ पे x बाई वाई। अब इसमें कह रहा है कि हमें 1 क्या करना है, ऐड करना है किसमें, इफ 1 टू बी न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। मतलब हमें क्या करना है, इसमें एक को जोड़ना है, इसमें एक को माइनस करना है। तो द फ्रैक्शन रेड्यूस टू 1, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जा रहा है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए यहाँ से, तो x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। इसको 1 मान लीजिए। इट बिकम 1 बाई 2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 1 को ऐड करना है। तो ये फ्रैक्शन 1 बाई 2 हो जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2x बराबर y प्लस 1, तो 2x माइनस वाई बराबर 1, ये हमारा दूसरा हो गया। दोनों को सिंप्लीफाई करिए, x माइनस वाई बराबर माइनस 2 और 2x माइनस वाई बराबर 1। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, साइन चेंज करिए, कैंसिल आउट, माइनस एक्स बराबर माइनस 3। एक्स कितना आ जाएगा हमारा, एक्स की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लिए तो क्या निकल जाएगा, वाई। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो फ्रैक्शन है कितना हो जाएगा, 3/5। आगे दिया हुआ है द सम ऑफ डिजिट, क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, मतलब 2 डिजिट नंबर का जो डिजिट दिया है उसका सम कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। 9 टाइम द दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। मतलब जो नंबर हमारा है 10x प्लस वाई, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 9 टाइम है। मतलब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके ट्वाइस ऑफ, ध्यान से समझिए, यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे कि 9 टाइम द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। दो डिजिट को अगर रिवर्स कर दें, मतलब 10x प्लस वाई ला दें, तो ये 9 टाइम है इसके ट्वाइस से, इसके ट्वाइस से जो हमारा ओरिजिनल नंबर दिया हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y।
ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो मिल जाएगा हमको 88 y माइनस 11 x इक्वल टू 0। इसमें हम 11 कॉमन ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा 8y माइनस x बराबर 0। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। दोनों को क्या करना है, हम आपस में सिंप्लीफाई कर लें। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, दूसरा क्या हमारा इक्वेशन नंबर ये सेकंड है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 9 और माइनस x प्लस 8y इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे 9 तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। x जब फाइंड आउट करेंगे, जब x मिला फाइंड करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 दिया हुआ है। x इक्वल टू 9 माइनस 1 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखें क्या दिया। 5 years ago मैं इसका जो है 5 देखो यहाँ ले लेंगे जो नूरी है, द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी को x ले लेंगे और सोनू का जो एज होगा उसको हम y ले लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो 10 year लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड। दो कंडीशन है, 5 years अगो 5 साल पहले, तो 5 साल जब पहले जाएंगे तो इनकी एज क्या होगी, माइनस हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 हो जाएगा ये, और ये y माइनस 5 हो जाएगा। अब कहा गया नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड हो सोनू, नूरी का जो एज है वो क्या है, थ्राइस है। इसको लिख सकते हैं x माइनस 5 और 3y माइनस 15। तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -10। इसको 1 मान लेंगे। अब अगला क्या दिया हुआ, 10 ईयर लेटर 10 साल बाद, 10 साल बाद जाएंगे हम लोग। दस साल बाद में क्या हो जाएगा, इसका एज x प्लस 10 हो जाएगा और इसका एज y प्लस 10 हो जाएगा। और का लिखा थ्राइस है ना, 3 गुना है, सॉरी ट्वाइस, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो x प्लस 10 और यहाँ पे 2y प्लस 20 हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर 10, इसको आप 2 मान लेंगे। अब दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बाई सॉल्विंग मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 1 एंड 2, x की वैल्यू 50 आ जाएगी और y की जो वैल्यू होगी वो आपकी 20 आ जाएगी। ठीक है, लिखा हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, क्या लिखा हुआ है, half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter then width is 36 सेंटीमीटर। देखिए अब यहाँ पे देखेंगे हाफ द पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन, फाइंड द डायमेंशन। हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे डायमेंशन फाइंड करना है। ये हो जाएगा क्वेश्चन। एक बार देख लीजिए। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ कितना दिया हुआ है, तो मान लेंगे कि जो हमारा लेंथ या ब्रेथ है उसको x मान लेंगे। तो लेंथ कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 4 ज़्यादा है तो x प्लस कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और हाफ जो पेरीमीटर है वो कितना दिया हुआ है, हाफ, ये जो 36 से क्या है, हाफ पेरीमीटर है,
तो इसका फुल पैरामीटर कितना हो जाएगा, हाफ 36 दिया है तो फुल कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 72। अब देखिए जो पैरामीटर का फार्मूला होता है 2l प्लस बी होता है, इसकी वैल्यू कितनी 72। तो 2 लेंथ दिया हमारा x और ब्रेथ दिया x प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 72। तो 2x प्लस 4 इक्वल टू 72। तो 4x प्लस 8 इक्वल टू 72। तो 4x कितना हो जाएगा, अगर आप माइनस करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 16, कितनी आ जाएगी 16। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो पूछा डायमेंशन, तो हमारा जो विड्थ है वो कितना आ गया 16। तो लेंथ कितना हो जाएगा हमारा x प्लस 4 यानी 16 प्लस 4 कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो लेंथ आ गया 20 मीटर और ब्रेथ आ गया 16 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक।